सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को आसानी से पूरा कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप। ठीक है, विश्व में जनसंख्या का वितरण जो है वो किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये आपके बीए जो है, आपका बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर में ये आपका एक टॉपिक है। ठीक है, जनसंख्या वितरण के बारे में। तो इसमें हम यहाँ पे देखेंगे और ये आपके जो कि आपको लिखने के लिए भी इसमें आ सकता है और ये कन्फर्म में इससे आपको एक क्वेश्चन जो कि आता ही है। ठीक है, विश्व में जनसंख्या वितरण कैसे, किस प्रकार से जनसंख्या का वितरण है पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में। ठीक है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं, इसको शांत करके समझेंगे। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बता दूं कि जनसंख्या जो है पूरी दुनिया में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जनसंख्या जो है वो हर जगह समान रूप से वितरित नहीं है, यानी फैली हुई नहीं है। ठीक है, कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा है, मतलब जनसंख्या जो है वो हर जगह पे समान नहीं है। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। और जो जनसंख्या है वो कहीं कम होती है तो कहीं ज़्यादा होती है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जनसंख्या के वितरण का प्रारूप हम यहाँ पे देख रहे हैं ताकि हमको यहाँ पे क्लियर हो जाए कहाँ पे जनसंख्या जो है ज़्यादा है, कहाँ जनसंख्या हमको कम है और कहाँ पे किस प्रकार से जो कि जनसंख्या का वितरण किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विश्व में जनसंख्या का वितरण के प्रारूप। ठीक है, देखिए यहाँ पे विश्व में अधिक जो जनसंख्या है वो का संकेंद्रण जो है वो उत्तरी गोलार्ध में, यानी जो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी वो आपको उत्तरी गोलार्ध में, यानी जो आपका पृथ्वी है। ठीक है, उसके ऊपरी गोलार्ध में, यानी ग्लोब में आप देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या का वितरण जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी जो आपका एशिया हो गया। ठीक है, तथा वर्तमान की जनसंख्या जो है वो लगभग 6 अरब से भी अधिक है, यानी पूरे जो विश्व की बात कर रहा है। ठीक है, पूरे विश्व में जो पूरी जनसंख्या है वो हमारे यहाँ पे 6.5 अरब से भी ज़्यादा है। ठीक है, और आपको पता होगा कि यहाँ पे केवल भारत की अगर जनसंख्या की बात की जाए तो भारत में ही केवल आपका 142 करोड़ जो है, ठीक है, जनसंख्या जो कि यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, 142 से या फिर 140 कुछ इस प्रकार से चल रहा है इसमें। और सबसे ज़्यादा की अगर बात की जाए तो चीन वाले जो हैं उनकी जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में नंबर टॉप पे वो आते हैं। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे मतलब बड़ा जो है वो देश कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा है वो चीन है। ठीक है, और यहाँ पे बोलेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो यहाँ पे रूस है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है और जनसंख्या की दृष्टि से चाइना है। ओके, आगे देखते हैं इसमें। तो आपको यहाँ पे क्लियर कर लेना है कि यहाँ पे 6.5 अरब से भी अधिक जो है जनसंख्या वर्तमान समय में यहाँ पे जो कि इसमें मतलब कि यहाँ पे है। ठीक है, इससे भी ज़्यादा हो चुके होंगे लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। परंतु इस जनसंख्या का वितरण जो है सभी स्थान पर एक समान नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया हूँ। ठीक है, कि जो भी जनसंख्या है वो सभी जगह पर समान रूप से वितरित नहीं है, कहीं है कम कहीं है ज़्यादा। क्योंकि ये देखिए बहुत सा मतलब जगह पे ना, कहीं पहाड़ी इलाका है तो कहीं पठार है, कहीं इस प्रकार से मतलब देखिए जहाँ पे मनुष्य को उसको सुविधा मिले या फिर रहने खाने का जहाँ पे सुविधा मिलेगा वहीं आदमी जो है वो बसने का प्रयास करता है। ठीक है, ताकि उसको जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। इसलिए जो मतलब जहाँ पे उनको सुविधा मिलेगी वहीं पे जाकर बस जाएंगे। इसका मतलब कि जहाँ पे पहाड़ी इलाका होगा वहाँ पे तो कोई थोड़े बसेगा, वहाँ पे भाई उसको खाने के लिए भाई उसको दिक्कत होगा। ठीक है, या फिर आने जाने में मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, तो इसलिए जो जनसंख्या का वितरण है वो पूरे विश्व में यहाँ पे समान रूप से चूँकि वितरित नहीं है पूरे दुनिया में। ठीक है, सब में कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा है। ओके, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे विश्व में 90 जो परसेंट है, ठीक है, 90% जो जनसंख्या है वो 10% की भूभाग पर निवास करती है। आपको ये पता होगा कि जो पूरा विश्व है, जो पूरा हमारा दुनिया है, ठीक है, इस पर जो 90% यानी 100% में से जो 90% जो है भाग, ठीक है, 90% पे कोई भी निवास नहीं करता है, केवल यहाँ पे जल है और यहाँ पे थल है। ठीक है, केवल यही है। और यहाँ पे जो 10% हमारा बचता है, ये 10% जो है इस पर केवल इसी भूभाग पे हमारे जो कि जो भी लोग हैं मतलब यहाँ पे निवास करते हैं, जो भी जनसंख्या है 10% पे ही निवास करती है। और जो भी हमारे 90% है इसमें आपके जो पहाड़ी इलाका आ जाएंगे या फिर जो जल आ जाएगा, ठीक है, वहाँ पे ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे 90 में से 10% भूभाग पर ही केवल हम लोग निवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसके निवास स्थान को चार भागों में बांटा गया। ठीक है, इसके निवास स्थान को कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में बांटा गया। अब भाई कौन कौन सा चीज़ें हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो इसके निवास स्थान को 4 भागों में बांटा गया। देखिए यहाँ पे क्या है कि पूर्वी, देखिए यहाँ पे पूर्वी और यहाँ पे एशिया,
दक्षिणी एशिया, पश्चिमी यूरोप और यहाँ पे पूर्व एंग्लो अमेरिका। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको 4 भागों में बांटा गया है। यानी जो पूर्वी एशिया, जो पूर्व वाले एशिया है, ठीक है, यानी जो हमारा एशिया का जो इधर पूर्वी वाला भाग है, मतलब मान लीजिए हमारे एशिया, तो इसका जो पूर्वी वाला भाग है इस साइड में, ठीक है, ये वाला हमारा जो पार्ट है, ये निवास स्थान यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब लोगों का है। उसके बाद से दक्षिणी एशिया, यानी नीचे वाला जो हमारा दक्षिणी एशिया है, ये हमारा पूर्वी एशिया हो गया, ये हमारा दक्षिणी एशिया हो गया। यानी इस साइड में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जनसंख्या में निवास करते हैं एशिया में। ओके, और यहाँ पे हमारा दिया गया कि दक्षिणी एशिया और यहाँ पे पश्चिमी यूरोप। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एशिया है और इस साइड में यूरोप है। ठीक है, तो पश्चिमी यहाँ पे यूरोप की बात की गई तो यूरोप हमारे इस साइड में आ जाएगा पश्चिमी। ठीक है, ये हमारा पूर्वी है, ये हमारा पश्चिमी है, हमारा उत्तरी, हमारा दक्षिणी। तो पश्चिमी में जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या जो है निवास करती है। ठीक है, तो पश्चिमी में हमारे यहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा लोग निवास करते हैं, और यहाँ पे एशिया में हमारे यहाँ पे पूर्वी में और यहाँ पे दक्षिणी में। ठीक है, इसको याद रखना है। और यहाँ पे अमेरिका में बात कर ली जाए तो अमेरिका में आप देख सकते हैं, यहाँ पे अमेरिका में जैसे कि हमारे इस साइड में अमेरिका है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ अमेरिका है, और इधर हमारा यूरोप है, और एशिया है और हमारी यूरोप है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो एशिया में देख लीजिए हमारे यहाँ पे पूर्वी एंग्लो अमेरिका, यानी पूर्वी, यानी हमारे इस साइड में जितने भी हमारे अमेरिका मतलब कि पूर्वी में हैं लोग। ठीक है, पूर्वी में जितने भी लोग हमारे हैं यहाँ पे लोग निवास करते हैं। ठीक है, पूर्वी साइड में। ठीक है, ये आप क्लियर कर लेना। तो इसको 4 भागों में जो कि यहाँ पे विभाजित किया गया है, जो कि इनके निवास स्थानों को 4 भागों में बांटा गया है। तो इसको भी याद रखिएगा कौन कौन सा भाई, तो पूर्वी एशिया और यहाँ पे दक्षिणी एशिया, पश्चिमी यूरोप और यहाँ पे पूर्वी एंग्लो अमेरिका। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है और आगे हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए, उसके बाद से क्या है भाई कि अधिक जमाव। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि अधिक जो जन जमाव है, यानी अधिक जो लोगों का जमाव है वो कहाँ पे है, तो एशिया के तटीय भाग, यहाँ पे नदी घाटी क्षेत्रों में है। ठीक है, यानी देखिए अभी मैंने आपको यहाँ बताया कि लोग जो हैं वो रहना कहाँ पे पसंद करेंगे, जहाँ पे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, खाने के लिए, पीने के लिए, जो भी चीज़ें हैं उनकी आवश्यकता है, जिससे का भरण पालन पोषण हो सके, वहीं पर वो लोग निवास करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो अधिक जो जन जमाव होगा जनसंख्या का, वो कहाँ पे होगा भाई, तो यहाँ पे तटीय क्षेत्रों पर, यहाँ पे जहाँ पे उनको मतलब जो देखिए पहले के जो लोग थे वो यहाँ पे नदियों के किनारे बसना यहाँ पे पसंद करते थे, क्योंकि यहाँ पे देखिए नदियों से यहाँ पे जल भी वो ले लिया करते थे। ठीक है, और यहाँ पे जो भी पशु पक्षी है, ठीक है, वो यहाँ पे पानी पीने आया करते थे, तो उनको मार करके अपना जो कि भूख मिटा लिया करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो तटीय क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे जो कि इनका निवास स्थान जो कि बहुत ज़्यादा है, मतलब जनसंख्या का जमाव। ठीक है, तो ये नदी घाटियों में बहुत ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि जैसे दो मान लीजिए इधर पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पे दो यहाँ पे पहाड़ है। अब इसका ये जो बीच का रास्ता होगा, ठीक है, यहाँ पे बीच का ये जो चौड़ा रास्ता होगा, इसको कहेंगे घाटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नदी घाटी की बात की गई है। इसका मतलब कि साइड में क्या होगा, साइड में आपका यहाँ पे नदी होगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपका नदी होगा साइड में, और यहाँ पे जो इसके बीच में जो लोग निवास करेंगे, ओके, इसको हम क्या कहेंगे, नदी घाटी। ओके, इसको क्या बोलेंगे, नदी घाटी। तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपको मतलब पूछ सकता है यहाँ पे घाटी और नदियों, मतलब नदी घाटी पे आप अंतर समझिएगा। दो पहाड़ों के यहाँ पे बीच में अगर यहाँ पे जो चौड़ा रास्ता होगा, इसको हम यहाँ पे घाटी कहेंगे, और यहाँ पे नदी अगर बन जाता है यहाँ पे दोनों ओर, और इसके बीच में जो निवास करते हैं उसको नदी घाटी कहते हैं। तो ये वाला नदी घाटी क्षेत्र हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि जो अधिक जो जन जमाव है वो कहाँ पे है, तो नदी घाटी और तटीय क्षेत्रों में होता है। ओके, आगे देखते हैं। क्योंकि यहाँ की भूमि जो है होती है उपजाऊ होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ की भूमि जो है वो उपजाऊ होती है। देखिए इस साइड में मतलब यहाँ पे जल, यहाँ पे मतलब नदियों का प्रवाह हो रहा है, तो इसके साइड की जो भी यहाँ पे भूमि होंगी, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे जो भी इसके साइड में जो भी यहाँ पे जो यहाँ पे क्षेत्र होंगे, इसकी जो मतलब भूमि होगी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, बीच के रास्ते में यहाँ पे साइड वाले जो यहाँ पे सभी जो किनारे पे होंगे वो सारी जो खेतें होंगी वो उपजाऊ होंगी। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे लोग अपना जो कि यहाँ पे कृषि भी कर लेते हैं, जिसके कारण उनको अच्छा खासा यहाँ पे भोजन भी प्राप्त हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो उनका जनजमाव है सबसे ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे भूमि उपजाऊ होती है, और यहाँ पे कृषि जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। ठीक है, मतलब देखिए कृषि जो है वो किसी भी लोग के लिए जीवन के एक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार होता है। ओके, तो इसका याद रखिएगा। और इस समय आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सभी लोग जो है वो कृषि पे ही डिपेंड, मतलब बहुत लोग जो कि कृषि पे ही डिपेंड रहते हैं। ओके, तो कृषि जो है वो एक प्रकार का मतलब सभी के लिए एक अर्थव्यवस्था का एक मतलब कि मुख्य आधार है, समझ लीजिए कृषि। ठीक है, तो कृषि भाई अच्छा रहेगा तो भाई सब कुछ अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो लोगों का जमाव है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे पूर्व मतलब नदी घाटी वाले क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या है कि इसी तरह देखा जाए तो विश्व के लगभग यहाँ पे 20 से 25 जो है जनसंख्या चीन में निवास करती है, यानी 20 से 25% जो है वो केवल जनसंख्या जो है वो केवल चीन में निवास करती है। मैंने अभी आपको बताया कि जो जनसंख्या है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो चीन में सबसे ज़्यादा है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या मतलब 20 से 25% जो जनसंख्या है वो चीन में निवास करती है। आगे देखते हैं। इसमें यहाँ पे लिखा गया है कि तथा
17% जो जनसंख्या है वो कहाँ पे निवास करती है, तो यहाँ पे भारत में, ठीक है। भारत में 17% जनसंख्या जो निवास करती है, और यहाँ पे 20 से 25% जो है वो चाइना में, और 17% जो है वो भारत में निवास करती है जनसंख्या पूरे विश्व में। देखिए हमारा हम लोग की जनसंख्या जो है भारत की, वो पूरे विश्व में सेकेंड नंबर पे हमारी जनसंख्या जो है वो इस समय आ गई है प्रेजेंट में, ठीक है। तो यह आप याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा, आपको पता ही होगा कि बांग्लादेश वाला जो हो गया हमारा, लीबिया हो गया, यहाँ पे जनसंख्या जो है बहुत ही ज़्यादा है। ओके, और जनसंख्या अगर कम की बात की जाए तो जनसंख्या सबसे कम कहाँ पे, और कर्नाटक का जो प्रेरी वाला प्रदेश हो गया वहाँ पे, और मंगोलियो में, मतलब कि वहाँ पे देखिए पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं सब, इसलिए वहाँ पे लोग निवास नहीं करते हैं, ठीक है। तो मंगोलिया में भी उतना ज़्यादा निवास स्थान नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है। ओके, तो कुल मिलाकर के आपको मैं पे जनसंख्या की दृष्टि से 10 जो कि सबसे बड़े देश आपको मैं बताने वाला है, ठीक है। कुल मिलाकर के यहाँ पे देख लीजिए कि 10 सबसे जो बड़े जनसंख्या में सबसे ज़्यादा किनकी जनसंख्या है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। प्रतिशत में देखेंगे यहाँ पे, देखिए सबसे पहले पे आता है चीन। चीन की जो जनसंख्या है प्रतिशत में आप देख सकते हैं यहाँ पे 19.5%। ओके, अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा हो गया होगा। ओके, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत में जो कि 17%, यूएसए में हमारा कितना है 4.5%, और यहाँ पे हमारा इंडोनेशिया, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे, यहाँ पे हमारा क्या है इंडोनेशिया, ठीक है। ये हमारा इंडोनेशिया है तो 3.5%, ठीक है। और यहाँ पे ब्राज़ील में जो है वो यहाँ पे 2.5% है। ओके, तो आपको सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा अधिक जो देश है वो कौन है, तो हमारे यहाँ पे चीन वाला जो है वो सबसे ज़्यादा है 19%, भारत जो है उसके बाद से 17%, यूएसए जो है हमारा 4%, इंडोनेशिया जो है हमारा 3%, ब्राज़ील जो है हमारा यहाँ पे 2%, ठीक है। तो इस प्रकार से जनसंख्या का वितरण है। ओके, तो इसको आप याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं। इसी में जो आपका पाकिस्तान है इसका हमारे यहाँ पे 2% है, बांग्लादेश में भी हमारा 2% है, यहाँ पे नाइजीरिया में भी हमारे यहाँ पे 2% है, और यहाँ पे रूस में हमारे जो कि 2%। देखिए हमारा रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा है, लेकिन ये हमारा जो कि यहाँ पे जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा कम है। देख सकते हैं यहाँ पे 2% जो कि इनकी जनसंख्या है। ओके, तो आगे देखिए यहाँ पे आगे क्या है इसमें, जापान। जापान जो है यहाँ पे 1% यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे कम कहाँ पे भाई, तो यहाँ पे जापान हो गया, मंगोलिया हो गया, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम है। और वो कर्नाटक का प्रेरी प्रदेश हो गया ऊपर का, जो अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसमें क्या है, आगे क्या है कि विश्व की 80% जनसंख्या जो है समुद्र से 500 मीटर की ऊंचाई पर निम्न भागों पर निवास करती है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, सबसे मतलब ज़्यादा जो जनसंख्या है, मतलब कि विश्व की पूरी 80% जो जनसंख्या है वो यहाँ पर कहाँ पे निवास करती है, तो भाई 500 यानी 500 से ऊपर, यानी मतलब समुद्र से 500 की ऊंचाई की, मतलब 500 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पे निवास करती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या है भाई कि इंडोनेशिया की 70% जो से अधिक जो जनसंख्या है वो केवल जावा द्वीप पर निवास करती है, ठीक है। जो मतलब वहाँ पे इंडोनेशिया में जो जावा द्वीप है, मतलब एक देखिए यहाँ पे इंडोनेशिया है हमारा पूरा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक जावा द्वीप है छोटा सा, ठीक है। यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या जो है यहाँ पे निवास करती है। वैसे तो इंडोनेशिया जो है वो कई टुकड़ों में विभाजित हुआ है, ठीक है, उसके बहुत सारे टुकड़े हुए हैं, मतलब कि उसका देखिए उसका यहाँ पे भी निवास है, मतलब इधर इधर इधर, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो कि कई टुकड़ों में यहाँ पे बटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब इनमें सबसे बड़ा जो है, ठीक है, सबसे बड़ा मतलब कि आप जनसंख्या की दृष्टि से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो यहाँ पे इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो जावा वाला है, मतलब इन दोनों को छोड़ करके जो जावा वाला है हमारा द्वीप है, ठीक है, जावा द्वीप है, इस पे जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो निवास करती है इंडोनेशिया की, ठीक है। तो बस आपको इसमें याद कर रखना है कि इंडोनेशिया की जो 70% जो जनसंख्या है वो हमारे यहाँ पे जावा द्वीप पर यहाँ पे निवास करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पे अधिक जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश जो है, मतलब क्षेत्र जो है वो यूरोप है, ठीक है। यूरोप जो है वो हमारे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे मतलब कि ये बड़ा क्षेत्र है। ओके, इसको याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से हमारे यहाँ पे तीसरा जो सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो हमारे यूरोप जो है वो हमारा सबसे बड़ा तीसरा क्षेत्र है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले पे हमारा यहाँ पे एशिया आ जाता है, ठीक है, और दूसरे पे हमारा अफ्रीका आ जाता है, और फिर हमारा यूरोप आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एशिया, अफ्रीका, फिर हमारे यूरोप आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे भाई, आगे क्या देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जो है इसका 85% से अधिक जो जनसंख्या है वो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पूर्वी भाग पर पाई जाती है, यानी 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर। दक्षिण अमेरिका में जनसंख्या के अधिकांश जो भाग है वो नगरों में पाए जाते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका जो है, मतलब कि जो नीचे वाला दक्षिण अमेरिका है हमारा, इसमें जो कि जनसंख्या का अधिकांश जो भाग है वो नगरों में पाया जाता है, यानी नगर में हमारे पे पाया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या है कि बांग्लादेश की 90%, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि बांग्लादेश की जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, मतलब कि 90% से अधिक जो जनसंख्या है वो यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भाग में केंद्रित है। यानी देखिए मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो भी नदियों, मतलब कि जो नदी नहर है, ठीक है, उसी किनारे लोग यहाँ पे निवास करते हैं। तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, इसके यहाँ पे डेल्टाई भाग पे, यानी इसके साइड में लोग यहाँ पे निवास करते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पे बांग्लादेश में 90% से अधिक जो जनसंख्या है वो कहाँ पे है, तो यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भाग पे यहाँ पे केंद्रित हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये सब आपको याद रखना है, यही सब आपको लिखना है, ठीक है, और इसको भी याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आगे, ठीक है। आगे अगर किसी भी तैयारी करते किसी भी चीज़ की, तो ये आगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आगे देखिए, यहाँ पे जापान के अधिकांश जो जनसंख्या है वो 33 डिग्री, यानी देखिए आप डिग्री में मतलब ये सब दिखाया जाता है, मतलब कि आप इस प्रकार से, तो मतलब कोई भी मैप है उसमें आप इस प्रकार से नहीं पता लगा पाएंगे एकदम एग्जैक्ट, उसको अगर देखना है तो यहाँ पे डिग्री में उसको देखा जाता है कि, तो उसको इसी प्रकार से यहाँ पे डिग्री में देखा जाता है। यानी जैसे कि अक्षांश पे जैसे रहेगा तो यहाँ पे 33 डिग्री अक्षांश, यहाँ पे जो कि 100 डिग्री यहाँ पे देशांतर पे यहाँ पे स्थित है, मतलब एग्जैक्ट अगर आपको यहाँ पे देखना है ना तो आप इस प्रकार से यहाँ पे देख पाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से इसको नापा जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो कि 33 डिग्री से यहाँ पे 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश में यहाँ पे पाई जाती है। यानी जापान की जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो कहाँ पे है, तो यहाँ पे अब इसको आप मैप में देखेंगे तो आपको यहाँ पे और बड़ी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 33 डिग्री, यहाँ पे 33 डिग्री से यहाँ पे 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो कि पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं इसी में। और यहाँ पे जो एशिया है, एशिया की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा इसका संकेंद्रण कहाँ पे है, तो यहाँ पे 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा यूरोप में 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में मिलता है, ठीक है। यानी इसको आप मैप में देखेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा और बड़ी तरह से। मतलब कि आप ये याद रखिएगा इसमें कि जो भी हमारे यहाँ पे, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये जो आपके मतलब इधर मान लीजिए आपका एशिया आ जाएगा, इधर हमारा यूरोप आ जाएगा, तो जब ज़्यादा जनसंख्या जो है ना वो आपका यहाँ पे यहीं पे निवास करती है। यानी ये जो हमारा पूर्वी हो गया, ठीक है, और हमारा दक्षिणी वाला हो गया, और ये इसमें हमारा यहाँ पे जो कि इधर वाला एरिया हो गया, और यहाँ पे नीचे वाला, मतलब इस साइड में ज़्यादा निवास करते हैं लोग, इधर तो उतना नहीं है। मतलब कि ये वाला जो मतलब एरिया है ना, यहाँ पे जो लोग सबसे ज़्यादा निवास करते हैं, जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो इस साइड में, और इधर में हमारा ये हो गया, और इधर में हमारा ये हो गया। क्योंकि देखिए इसके पूर्वी साइड में ही हमारे यहाँ पे चीन भी आता है, ठीक है, चीन भी आता है, और ऊपर में हमारे यहाँ पे जो भी जापान भी यहीं पे हमारा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे चीन, जापान, और ये भी हमारे दक्षिणी में हमारा कौन आता है, तो हमारे दक्षिणी में भारत आता है। तो भारत हमारे दूसरे नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे चीन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे जो कि हॉन चाइना है, ठीक है, हॉन चाइना में सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखिए इसको भी याद रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे इसमें जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, जनसंख्या के आधार पर परिवर्तन जन्म दर और मृत्यु दर एवं प्रवास से संबंधित होते हैं। यानी देखिए जनसंख्या जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे जन्म दर भी बढ़ेगा, मृत्यु दर भी बढ़ेगा। इसके वजह से लोग वहाँ पे प्रवास से मतलब यहाँ पे करते हैं, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो वहाँ से लोग प्रवास करने लगेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए वहाँ पे जन्म दर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और मृत्यु दर भी बढ़ जाएगा। जनसंख्या के बढ़ने के कारण और भी जनसंख्या जो कि वहाँ पे बढ़ने लगेगी, और जनसंख्या बढ़ने के कारण बहुत सारे रोग भी उत्पन्न हो जाएंगे, और जिसके कारण वहाँ पे लोग जो है वहाँ पे रहना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा, जैसे समझ लीजिए। तो इसीलिए जो जनसंख्या के आधार पर जो परिवर्तन का जो जन्म दर है और जो मृत्यु दर है ये प्रवास से ही हमारे यहाँ पे संबंधित होता है, ठीक है, मतलब कि प्रवास लोग करने लगते हैं। ओके, तो इसको याद रखिएगा। आगे इसमें बढ़ते हैं। ऐसा देखा जाए तो एशिया के बाद सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो है वो यूरोप पाया जाता है। मतलब कि एशिया के बाद, ठीक है, एशिया सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है, उसके बाद से यूरोप हमारा जो सेकंड नंबर पे आता है, जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। घनत्व का मतलब क्या होता है, जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है कि 1 किलोमीटर। देखिए जनसंख्या घनत्व का आपको अगर निकालना है कि मतलब निकालना है अगर जनसंख्या घनत्व किसी भी क्षेत्र का, तो आप वहाँ पे 1 किलोमीटर की एरिया में देखेंगे, ठीक है, 1 किलोमीटर की एरिया में निवास करने वाले लोगों की संख्या, ठीक है, उसको यहाँ पे देखेंगे और उसके हिसाब से वहाँ पे जनसंख्या घनत्व यहाँ पे निकाला जाता है। ओके, तो 1 प्रति वर्ग किलोमीटर में जो निवास करने वाली जनसंख्या है और बटे में पूरी जनसंख्या, ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर में जो निवास करने वाली जनसंख्या 1 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, तो इसमें निवास करने वाली जनसंख्या और बटे में पूरी जो यहाँ पे मतलब पूरी जनसंख्या। ओके, जनसंख्या, तो इसके हिसाब से यहाँ पे आप निकाल लेंगे मतलब कि जनसंख्या घनत्व किसी भी क्षेत्र का। ओके, तो इस प्रकार से जनसंख्या घनत्व को निकाला जाता है, और जनसंख्या घनत्व भी आपसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके, इसको याद रखिएगा। और अगर पूरे देश का निकालना है तो देश की संपूर्ण जनसंख्या को लेंगे और यहाँ पे देश का संपूर्ण जो कि क्षेत्रफल लेंगे, तब यहाँ पे पूरी जो देश का जनसंख्या यहाँ पे निकल जाएगा, जनसंख्या घनत्व। ओके, तो जो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ पे, तो सबसे पहले हमारे एशिया आता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा यूरोप आता है। जनसंख्या घनत्व इन दोनों में सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे फर्स्ट पे हमारा एशिया, सेकेंड पे हमारा यूरोप जनसंख्या
जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। आगे देखते हैं इसमें आगे क्या है कि अक्षांश, ठीक है, अक्षांश के आधार पर जनसंख्या वितरण देखा जाए तो 90% जो है वो उत्तरी गोलार्ध में और 10% जो है दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा जैसे कि हमारे ये जो कि पृथ्वी है पूरा, ठीक है, तो पृथ्वी पर यहाँ पे इसको दो भागों में बांटा जाएगा। तो यहाँ पे हमारा उत्तरी गोलार्ध हमारा ऊपर वाला हो जाएगा, नीचे वाला हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। तो जितनी भी जनसंख्या है वो हमारे यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा निवास करती हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 90% यानी 90% जो यहाँ पे 90% जो जनसंख्या है 90% यहाँ पे, ठीक है, 90% यहाँ पे निवास करती है और 10% जो है हमारे यहाँ पे निवास करते हैं। ओके, तो इसको याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे क्या है भाई, आगे इसमें दिया गया कि उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, आगे पे दिया गया कि उत्तरी गोलार्ध में विश्व की जनसंख्या अक्षांशीय वितरण, ठीक है, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में हम देख लेते हैं कि जो जनसंख्या का वितरण है अक्षांशीय वितरण यानी अक्षांशों पे कितना ज़्यादा वितरण है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें देख लेते हैं हम भाई। तो यहाँ पे 0 से लेकर के और यहाँ पे 20 यानी इधर में आप देखेंगे ना मैप में तो यहाँ पे लिखा होगा 0 लिखा होगा, फिर 20 लिखा होगा, फिर यहाँ पे 30 लिखा होगा, ठीक है, 40 लिखा होगा, इस प्रकार से यहाँ पे जो कि ऊपर की तरफ लिखा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे 0 से लेकर के 20 उत्तरी अक्षांश के बीच में यहाँ पे 10% जो जनसंख्या है वो एशिया के महाद्वीप में निवास करती है। और यहाँ पे 20 से लेकर के 40% की जो उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, उसके मध्य में यहाँ पे 50% से अधिक जो जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप में निवास करती है। तो इसको याद रखिएगा कि सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो कहाँ पे निवास करती है। तो यहाँ पे 20 से 40 मतलब कि डिग्री अक्षांश यहाँ पे लेकर के इसके मध्य में जो जनसंख्या है सबसे ज़्यादा निवास करती है, यानी 50% जो जनसंख्या है वो हमारा 20 से 40 डिग्री यहाँ पे उत्तरी अक्षांश में निवास करती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और उससे कम हमारे कहाँ पे, तो ये भी हमारे एशिया में ही है, लेकिन हमारे यहाँ पे 0 से लेकर के 20 तक यहाँ पे जो कि 10% केवल निवास करती है, ठीक है। तो बस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जनसंख्या वितरण कैसे किस प्रकार से यहाँ पे जनसंख्या का वितरण जो कि किया गया है पूरे यहाँ पे पृथ्वी पर। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, पूरी एक एक चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी और इससे प्रश्न आएगा तो आप आसानी से कर रह जाएंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम।